तो हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। आज अगेन हमारे साथ है मुनीर सर, जिन्होंने काफी कंपनी क्रैक कर रखी है। आइए हम जानते हैं कि हमें अगर कोडिंग स्टार्ट करनी है स्क्रैच से तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सो हेलो सर, हाउ आर यू? हाय हाय, आई एम फाइन। आप बताओ कैसे हो। बढ़िया बढ़िया। तो आज हमें ये जानना है कि आपने कैसे स्क्रैच से कोडिंग स्टार्ट करी और एक नहीं, दो नहीं, चार चार कंपनी क्रैक कर दी। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। वो तो तो बेसिकली ऐसा कोई बहुत टफ नहीं होता है। राइट। तो लाइक अगर थोड़ी सी ठीक से प्लानिंग वगैरह की जाएगी, कंसिस्टेंसी रखी जाएगी तो हो सकता है। कोई इजी नहीं है, हम्म। सॉरी कोई टफ टफ नहीं है। राइट तो राइट राइट। या तो बेसिकली लाइक डिपेंड, लाइक ये तो बहुत वेरिएशंस है। लाइक आई आपका आपके पास 11th 12th में कोडिंग थी नहीं थी, या लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास 11th 12th में कोडिंग नहीं थी तो क्या कैसे हो पाएगा मेरी तो, मैं तो अब स्टार्ट करूंगा तो लोगों से काफी पीछे होऊंगा बाकी लोगों से। राइट। तो लेट मी टेल यू, मेरे पास भी 11th 12th में कोडिंग नहीं थी और मेरे को तो 10th में भी समझ में नहीं आती थी कोडिंग। मैं तो रट के पास हुआ था इसलिए। ओ। तो हाँ, 11th 12th में मैंने फिजिकल एजुकेशन ले ली थी तो कोडिंग से कुछ लेना देना नहीं था। हम्म। बेसिक, और मैंने तो कोडिंग कॉलेज में भी काफी लेट स्टार्ट की थी। ओ। लाइक ये 3rd ईयर में स्टार्ट, जैसे ही 3rd ईयर स्टार्ट हुआ था हम्म। तो स्टार्ट की मैंने कोडिंग। ओहो। तो उससे पहले कोडिंग का मुझे कुछ भी नहीं आता था। हम्म। लेकिन हाँ, जब की तो फिर छोड़ी नहीं। तो हम्म। कंसिस्टेंसी अच्छे से रखी मैंने, मेंटेन रखी। हम्म। लाइक अराउंड जुलाई 2020 में मैंने स्टार्ट किया था कोडिंग का। हम्म। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करना होता है, ये स्टेप बड़ा होता है। देखो, लोग हम्म। सोचते रहते हैं हाँ भाई करूंगा 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 तो, या कर लूंगा तो कैसे होगा राइट। भाई, ये टॉपिक कैसे होगा, उसके बाद वाला टॉपिक कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, और कुछ नहीं सोचना। राइट राइट। बस स्टार्ट करो। स्टार्ट कैसे करना है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो, अच्छा आज से मे बी 2 3 years ago, हम्म। कोई बहुत, या 3 4 years ago कह लो, कि हम्म। there was no much, there was not much resources on internet like YouTube and websites हो गई काफी ज्यादा। तो राइट इन पे ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे पहले, राइट। और आईटी का इतना क्रेज कह लो वो भी नहीं था, तो लोग इतनी रिसोर्सेज होते नहीं थे इंटरनेट पे। तो तब क्या होते थे, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। लाइक आपके कोचिंग्स होती थी, लाइक कोडिंग ब्लॉक हो गए, कोडिंग निंजा, ऐसी कोचिंग होती थी। तो हम्म। अगर तब का टाइम आज चल रहा होता तो मैं बोलता कि हाँ ऑब्वियसली बिना सोचे समझे आप जाके कोर्स ले लो कोडिंग ब्लॉक से, या फिर कोडिंग निंजा, या कोई भी ऐसी कोचिंग से। हम्म। तो वो बेस्ट रहता। लेकिन राइट। आज के टाइम पे देयर इज लाइक there is huge amount of material which is present on different locations on internet like YouTube and other websites on internet। तो राइट बहुत ज्यादा मटेरियल है। जो राइट राइट। पढ़ना चाहता है उसके लिए हर कुछ है, हर टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। हर यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो इजीली इजीली एक्सेसिबल स्टफ्स पड़े हुए हैं हर जगह। राइट। हाँ तो, और अब तो एक होता था कि पहले स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आता था, अब तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में भी मिल जाएगा। लाइक आप नोट कर सकते हो कि काफी ज्यादा चैनल्स हैं, लाइक वेब कोडिंग हो गया, हम्म। दूसरा आपका अपनी कक्षा हो गई, और भी काफी ज्यादा है। सारे मेरे को नाम याद नहीं है लेकिन ये काफी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। लाइक वेब कोडिंग काफी अच्छा पढ़ाती है, अपनी कक्षा पे आपको स्क्रैच से स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल। हम्म। तो ये हो गया। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या एक अगर आप खुद से स्टार्ट करेंगे इंटरनेट वगैरह से मटेरियल लेके, तो बस आपको एक तो थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, प्लानिंग अच्छे से करना पड़ेगी चीज़ों की। राइट। तो आपको प्रैक्टिस के लिए खुद से मटेरियल ढूंढना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो हम्म। ये सब चीज़ें से अगर आप कोप अप कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ें इनफ है। हम्म। यूट्यूब वगैरह इनफ है, यहाँ से हम्म। आप पढ़ सकते हो। कंपनी कोई भी क्रैक कर सकते हो, अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, कुछ भी। ओ। तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको एक बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, और बिल्कुल आपको क्योंकि कोडिंग ब्लॉक्स या फिर आप कोई कोर्स लेते हो ना, तो वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। मतलब उसमें आपको कोई, उसमें क्या होता है, उसके बाद आपका मान लो फॉर एग्जांपल आपने एरे टॉपिक कंप्लीट किया, वीडियोस देखी, कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े क्लियर हो गए, आपको पता चल गया कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक उसी टॉपिक पे जो आप ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हो। तो वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस क्या करते हैं, जब आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो लाइक जो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड्स अप,
तो काफी और चीजें क्लियर हो जाती हैं आपको। अभी आपको क्या पता था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, एंड नाउ राइट यू आर गेटिंग द नॉलेज ऑफ हाउ वी अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट्स ऑन द प्रॉब्लम। राइट तो ये चीजें जब आपको पता चलती हैं तो आपका क्या होता है, वो एरे का जो टॉपिक आपने अभी सिर्फ वीडियोस देखी थी, तो अब वो आपका स्ट्रांग हो रहा है, आपका आपका उसमें कमांड बिल्डअप हो रही है। तो इससे ये एक बेनिफिट होता है आपको कोर्स लेने का। और कोर्स में आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा मेंटेन रहने के चांसेस रहते हैं ऑब्वियसली, बट अगेन अगर आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इम्पॉसिबल सा नहीं है, खुद से ऑब्वियसली कर सकते हैं। जिसको करना होगा वो कर ही लेता है। तो आपका बहुत सारे, मैंने आपको यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस पर आप जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लो, या जो सब्सक्राइब मत करो, मतलब उससे पढ़ लो जो भी करना है, काफी सारा मटेरियल है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोडिंग ब्लॉक्स का कोर्स नहीं लेंगे तो हो नहीं पाएगा। उसके बाद मैं, अच्छा हाँ, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोडिंग ये सब जो कोचिंग के कोर्सेज होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या इतना पैसा लगाना नहीं चाहते या जो भी, तो उन लोगों के लिए अगेन जो यूट्यूब वगैरह है ये काफी अच्छा सोर्स है। तो इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं वो लोग। एंड तो मैंने चैनल्स का नाम अगेन बता दे रहा हूँ मैं, अपनी कक्षा हो गए, पैप कोडिंग हो गए, ये अच्छे चैनल्स में आते हैं, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के लिए लाइक काफी लोग कंफ्यूज होते हैं विच लैंग्वेज टू स्टार्ट, लाइक C++, जावा और पाइथन और व्हाटएवर। तो मैं कहूँगा कि आप कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ अगर आपको पहले से कुछ भी आती है लाइक C या C++, तो C++ में जाइए। अगर पहले से आपने एक बार भी जावा पढ़ रखी है तो जावा में जाइए। हाँ क्योंकि मैंने तो जावा से किया था, लेकिन मेरे को तब कुछ नहीं पता था, मैंने ऐसे ही रैंडमली, मेरे फ्रेंड्स जावा से कर रहे थे तो मैंने भी जावा से कर लिया था। लेकिन आगे आज मेरे को थोड़ा पता लग रहा है कि हाँ जावा इज मोर फेमस एंड मोर यूज्ड लैंग्वेज नाउअडेज। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जावा थोड़ी ज्यादा यूज होती है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जावा से थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होते हैं। तो अगर किसी को मेरी सजेशन चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर जावा। एंड क्योंकि अभी तक मैंने जिस भी कंपनी में काम किया या फिर थोड़ा पढ़ा वढ़ा है उनके बारे में, तो दे वर्क ऑन जावा मेनली। तो जो भी या फिर उनसे रिलेटेड फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं ये सब, इसलिए आई वुड सजेस्ट जावा। बाकी आप कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन ओवर लैंग्वेज। कंपनीज भी मोस्टली सारी लैंग्वेज को अलाउ करेंगी। कुछ कंपनीज होती हैं जो सिर्फ जावा को कह देती, लेकिन मोस्टली सारी लैंग्वेज को कहती हैं। उसके बाद लाइक आप एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। तो पहले तो आपका यही हो गया कि आपने अगर आप अगर आप YouTube वगैरह से कर रहे हो तो आपको खुद से क्वेश्चन सर्च करके, लाइक प्रैक्टिस तो आपको करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना। तो अगर आप खुद YouTube से सर्च कर रहे हो तो आप साथ साथ लाइक आपने एरे का टॉपिक किया तो उसके बाद आप GFG यूज कर सकते हैं। GFG एक साइट है, वहाँ आप GFG पे जाइए, बिल्कुल बढ़िया से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे आप क्वेश्चन होंगे डिफरेंट। तो उसमें लेवल्स होते हैं, बेसिक, स्कूल, इजी, मीडियम, हार्ड। तो आप जैसा भी आपको अपना लैंग्वेज लग रहा है, सॉरी जैसा भी आपको अपना लेवल लग रहा है उस लेवल से स्टार्ट कीजिए। तो वहाँ से आप जब स्टार्ट करेंगे तो एरे का आपने टॉपिक अभी पढ़ लिया यूट्यूब से, तो आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए, GFG पे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए। कुछ क्वेश्चन लगाइए, अराउंड 30-40 जितने भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ही एरे के बाद स्ट्रिंग पे आइए। तो अब कोडिंग ब्लॉक्स या किसी कोर्स में क्या होता है कि आपने एरे पढ़ा, तो एरे पढ़ने के बाद वो खुद से क्वेश्चंस उसमें होते हैं काफ़ी, तो थोड़ा इजी हो जाता है। और आप जब फिर स्ट्रिंग पे आएंगे तो आपका एरे का कॉन्सेप्ट ऑल बिल्डअप हो चुका हो। तो ये हो गया। तो इसके बाद ऐसे ही आपको आगे बढ़ाना है। बीच में काफी सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, देखो ऐसे स्मूथली नहीं चलता है। मैं अपना ही बता दूं तो मेरे को बीच बीच में ऐसा लगता था भाई कोडिंग होनी नहीं मेरे से, मतलब बिल्कुल नहीं होनी, बहुत टफ चीज है, मेरे से नहीं होगी। क्वेश्चन मैंने एरे पढ़ा तो मेरे को फिर जब क्वेश्चन लगाने गया तो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, मेरे समझ ही नहीं आ रहे थे, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहे थे मेरे को स्टार्टिंग। तो तब मैंने सीनियर से बात करी थोड़ा, और उसके बारे में मैंने सर्च किया कि कैसे होता है, तो पता चला कि हाँ सबके साथ ही ऐसा होता है। अपने साथ वाले दोस्तों से बात करी जो ऑलरेडी कर चुके हैं ये स्टेप, तो मेरे को पता चला कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने कहा करना तो है ही यार, तो मैंने
मतलब थोड़ा स्ट्रांग होकर मैंने फिर से स्टार्ट करा। तो ऐसे काफी ब्रेक्स आए थे, लाइक मैंने बीच में रोक दी कोडिंग, 10-15 दिन रुक गई, टेंशन में हूँ कि यार अब नहीं हो रही कोडिंग, नहीं हो रही। तो वो सब होता है, तो उससे डरना नहीं, उससे ये नहीं होना। ब्रेक, यू कैन टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, बट यू शुड नॉट लीव इट कम्प्लीटली। तो ये होता है, तो आपको डरना नहीं, बस करते जाना। उसके बाद हाँ, उसके बाद अब ये एक बार हो जाएगा, तो फिर जब आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए सारे टॉपिक से, फिर आप स्टार्ट कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जीएफजी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जीएफजी से आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा स्टार्टिंग से, लाइक आपका लेवल अगर मीडियम है तो पहले मीडियम के क्वेश्चंस अच्छे से दिए हुए हैं और काफी सारे क्वेश्चन हैं। तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 400 अराउंड एटलीस्ट 400 to 500 क्वेश्चंस लगाइए जीएफजी पे। उसके बाद जीएफजी के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लीड कोड पे आइए, वो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और वो क्वेश्चंस ऐसे, मतलब लीड कोड में वो सारे क्वेश्चंस जितने भी लीड कोड में होंगे वो आपको मोस्टली जीएफजी पे मिल जाएंगे, लेकिन लीड कोड में ये समझ लीजिए लीड कोड इज अ सबसेट ऑफ जीएफजी। तो लीड कोड में लेकिन वही मेनली क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूज में आए हुए होते हैं, मतलब काफी इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो आप जब लीड कोड एक बार कर लो, उसके बाद जब जीएफजी की लगाने के बाद लीड कोड करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ आपका लाइक, तो आपको ऐसे बीच में स्टक नहीं होगे, लीड कोड के क्वेश्चंस लग जाएंगे। और लीड कोड जब हो जाए तो इंटरव्यू, जब प्लेसमेंट आने वाला हो उससे 2-3 महीने पहले आप इंटरव्यू बिट्स लगाओ, जितनी बार लगा सकते हो, 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, क्वेश्चंस रट जाएंगे। मतलब फिर आपको ऐसा नहीं होगा इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे जो भी पूछेगा यू वुड डेफिनेटली नो दैट क्वेश्चन। बहुत ही रेयर होगा कि कुछ अलग से बाहर से पूछ ले। और इसके साथ ये तो डीएसए का हो गया, ये डीएसए का तो यही है, आपको जब भी लगे कि हाँ भाई अब सब डीएसए हो गया है, तब भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको करते रहना एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस। नॉर्मली आपको आप जब 4-5 करते थे डेली, जब आपको लगे कि बहुत हो गया तो आपको 1 से लाइक 1 से 2 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं डेली, चाहे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो कॉलेज टाइप का। और इसके बाद भी लगाने होते हैं, मैं अभी भी लगाता हूँ डीएसए क्वेश्चन। तो उसके बाद उसके बाद ये हो गया। तो हाँ, कुछ चीजें और हैं, जैसे आपके सिर्फ डीएसए के अलावा थ्योरी भी पूछते हैं इंटरव्यूज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको ऑपरेटिंग, अगर आप सीएस बैकग्राउंड से तो आपके कोर्स में ये सब देखते होंगे, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऊप्स हो गया, डीबीएमएस हो गया। तो उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने कोर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दें, बेसिक चीजें पढ़ लें अच्छे से, ऐसा मतलब बिना देखे पास होने की ट्राई ना करें, थोड़ा सा पढ़ लें। और जो सीएस से नहीं है, अगर उन्हें थोड़ी मेहनत करना है तो अच्छे से डीप में, अगेन काफी मटेरियल है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूट्यूब पे डाल दो, काफी मटेरियल आ जाएगा। यूट्यूब पे आप डाल दो ऊप्स डाल दो, उससे रिलेटेड काफी मटेरियल आ जाएगा। और अगर आपको मेहनत नहीं करना है बहुत, तो डायरेक्ट आप गूगल पे टॉप 50 ऊप्स डालो, इंटरव्यू से पहले पढ़ के चले जाओ, उससे बाहर ज्यादा पूछते नहीं इंटरव्यूअर्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आप टॉप 50 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो। तो ये चीजें हो गई आपको, लेकिन ये चीजें पढ़ना है। सिर्फ डीएसए से हो तो जाएगा काफी कंपनी, लेकिन ये चीजें एक एज देती हैं। राइट। तो उसके बाद एक चीज और है कि एफटी पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लाइक बिना एफटी के आप फर्स्ट राउंड ही नहीं निकाल पाओगे, इंटरव्यू तक पहुंचोगे नहीं, डीएसए का क्या करोगे? सही बात है। तो आई गेस लाइक यू गाइस शुड फोकस ऑन एफटी टू, एंड देयर आर वेबसाइट्स लाइक वन वेबसाइट इज इंडिया बिक्स, उस पर थोड़ा उससे रिलेटेड उस पर मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और उस पर, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजों। तो एक तरीके से ये चीज अगर आपने कर ली, तो ऐसे पर्टिकुलरली किसी कंपनी के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पढ़ो कि अमेजोन के लिए पढ़ना है, कि यार गूगल के लिए पढ़ना है, सैमसंग या किसी के लिए भी पढ़ना है। तो आई वुड सजेस्ट ये ऐसे इस तरीके का कुछ प्लान फॉलो करो, इससे क्या होगा कि सारी कंपनीज कवर हो जाएंगी। तो अगर आप कोई छोटी कंपनी के लिए कर रहे हो तो बड़ी भी निकल जाएगी। राइट। और बाकी मैं आपको अपना लिंक्डइन आईडी दे दूंगा, वो डाल देना डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को कोई भी इशू हो, कोई जूनियर वगैरह या जो भी है, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर ले। यहाँ पे मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, और अगर जो भी सिचुएशन है सामने वाले बंदे की, वो जानकर मैं और अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, एंड आई वुड रियली लव टू हेल्प एनीवन। राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहा होगा, काफी कुछ
डेप्थ में मुनीर सर ने बताया कि कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें जरूरी है, सारी चीजें बताई। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।